प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स पर। और बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको गुणोत्तर श्रेणी की बेसिक के बारे में बताया था, और आज हम उसी को आगे प्रोसीड करते हुए एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करेंगे, और जो भी गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड है उसके लिए सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ओके, जिससे आपको मैथ्स की बेहतर वीडियोज मिलते रहे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी गुणोत्तर श्रेणी दिया गया है 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट का 20वां पद तथा nवां पद कौन सा निकालना है? 20वां पद निकालना है और nवां पद निकालना है। ओके, तो श्रेणी ये दिया गया, तो पहला पद a बराबर क्या हो जाएगा 5/2, r निकाल से क्या जाएगा 5/4 अपॉन 5/2, ये 5 कैसे 2 2 जा 4 मतलब 1/2, r का वैल्यू ये हो जाएगा। ओके, और tn बराबर हमारे पास सूत्र होता है, क्या होता है a r की पावर n माइनस 1। ओके, हमें t20 चाहिए, a का वैल्यू कितना 5/2, r का वैल्यू 1/2 और 20 की पावर -1, ये कितना आ जाएगा 5/2, 20 की 1/2 की पावर 19। ओके, यह कहेंगे 5 इंटू 1/2 की पावर 20, क्योंकि 1/2 ये और 19 ये 120 हो जाएगा। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा tn, tn बराबर क्या हो जाएगा 5/2, a का वैल्यू 1/2 तो n माइनस 1, या कहेंगे 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 की होल पावर n माइनस 1, इसको स्क्वायर कर देते हैं, आ जाएगा 5 1/2 की होल पावर n। ठीक है ना, इस प्रकार हम इसका nवां पद निकाल सकते हैं। कोई भी निकालना हो एक्स वाई जेड आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद मतलब t12 हमको फाइंड आउट करना है। t8 इक्वल टू दिया 192 और शर्वानुपात r बराबर कितना दिया 2। ओके, चलिए भाई, मान लेते हैं जो भी ये श्रेणी इसका पहला पद कितना है a है, माना जीपी का प्रथम पद कितना मान लिया a, तो भाई टी एन बराबर क्या होता है a r की पावर n माइनस 1, हमको कितना दिया है t8 दिया गया है, कितना 192, a का वैल्यू फाइंड आउट करना, r का वैल्यू कितना है 2 की होल पावर 8 माइनस 1, ये तो लिखेंगे ना 8 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 192 इक्वल टू a 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 128, 192 इक्वल टू a इंटू 128, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 192 अपॉन 128, इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 दूना 128, 64 दूना 128 और 64 दिया 192, a का वैल्यू कितना आ गया 3/2। ओके, अब हमको क्या निकालना है a12, तो t12 क्या आ जाएगा a r की पावर n माइनस 1, ये tn होता है ना, हमको कितना चाहिए 12, t12 बराबर a का वैल्यू 3/2, r का वैल्यू कितना है 2 की होल पावर 12 माइनस 1। ठीक है, ये कितना आ गया 3/2 और 2 की पावर 11। ठीक, ये एक घात कम हो जाएगी जाके ऊपर, वही एक है 3 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 10,024, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 24 या 72 मतलब 30,072। ओके, इस प्रकार से, तो ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम हो गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं भाई। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम है किसी जीपी का कह रहा है पांचवा पद कितना है 5 p,
8वां पद कितना दिया गया Q, 11वां पद कितना दिया गया है S। तो कह रहा है टू प्रूव दैट, हमको क्या सिद्ध करना है Q स्क्वायर इक्वल टू PS। ओके चलिए भाई निकालते हैं। मान लेते हैं, माना GP का प्रथम पद A तथा सर्वानुपात कितना है R। तो Tn बराबर क्या होता है भाई सूत्र AR की पावर n माइनस 1। ठीक, T5 अगर देखें तो क्या आ जाएगा AR की पावर 5 माइनस 1, या कहेंगे AR की पावर 4 किसके बराबर है P के। T8 बराबर क्या आ जाएगा AR की पावर 8 माइनस 1, या कहेंगे AR की पावर 7 किसके बराबर हो गया Q के। ठीक है, T11 क्या आ जाएगा AR की पावर 11 माइनस 1, जगह AR की पावर 10 मतलब किसके हो गए S के। ओके ठीक, 11 ही है ना। ओके, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड और दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। हमें क्या चाहिए Q स्क्वायर। Q स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा AR की पावर 7 का होल स्क्वायर, ये तो होगा मतलब AR की पावर A स्क्वायर R की पावर 14 है ना। या हमने उसको कैसे लिख सकते हैं, नहीं एक मिनट उल्टा करके चलते हैं, PS निकाल लेते हैं। ठीक, PS क्या आ जाएगा AR की पावर 4 इंटू AR की पावर 11 कितना आ गया A स्क्वायर R की पावर 40। देखो दोनों मान कैसे हैं बराबर है, तो क्या कहेंगे Q स्क्वायर इक्वल टू PS। ठीक है, Q स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा PS के। ओके, तो इस प्रकार से इसको करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी गुणोत्तरक श्रेणी का चौथा पद T4 उसके दूसरे पद का वर्ग है। ओके ठीक है, T4 जो है दूसरे पद का वर्ग है और प्रथम पद कह रहा है कितना -3 है, तो 7वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो वही मान लेते हैं, माना GP का सर्वानुपात कितना है R। इसने कहा भाई जो T4 है वो T2 का स्क्वायर है, दिया है ना। मतलब चौथा पद है दूसरे पद का क्या है वर्ग है, ये तो कह रहा है चौथा जो पद है दूसरे पद का वर्ग है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चौथा पद हमारा क्या होता है AR की पावर 4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा AR की पावर 2 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा A R की पावर 3 बराबर A स्क्वायर R की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या मिलेगा हमको A स्क्वायर और मतलब A R की पावर 1 का होल स्क्वायर होगा तो A स्क्वायर स्क्वायर, तो एक R एक खत्म R से, एक स्क्वायर से क्यूब खत्म, तो A बराबर किसके आ गया R के। ये तो हुआ A बराबर किसके आ गया R के। तो A का मान कितना था R बराबर किसके हो गया A के, मतलब -3। R का भी मान कितना आ गया -3। हमें क्या निकालना है T7, तो T7 बराबर क्या हो जाएगा बताइए AR की पावर कितना 7 माइनस 1, A का वैल्यू -3, इधर कितना आ जाएगा -3 की पावर कितना 6, मतलब -3 की पावर 7। या इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -2187, कितना हो जाएगा -2187, -3 की पावर 7 करो कितना आ जाएगा -2187। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइव नंबर है अनुक्रम का कौन सा पद है। ठीक है, इसमें कई सारे पार्ट है, n का मान निकालना है। तो मैं पहले तो आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ फिर आगे कुछ करता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है इसका बी वाला देख लीजिएगा, √3 इसका लास्ट टर्म कितना है 7 to 9, a का वैल्यू कितना है √3, r कितना हो जाएगा 3/√3 मतलब कितना √3 हो जाएगा। ठीक है, l बराबर क्या होता है AR की पावर n-1 मतलब 729 इक्वल टू √3
ये आ जाएगा रूट 3 की होल पावर n माइनस 1। ये इसको लिखेंगे 729, इसकी पावर होल पावर 1 होगा, इसके साथ ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा रूट 3 की पावर n बचेगा ये, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 729 को इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की होल पावर 6, 3 की होल पावर 6 लिख सकते हैं ना। और इसको लिख देंगे 3 की होल पावर, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और होल पावर n लगा हुआ तो n/2 लिख सकते हैं। तो आधार से मैंने घातक तुलना करो क्या देगा, 6 बराबर n/2, n बराबर कितना हो गया 12, कितने पद होंगे 12 पद, ठीक है। n बराबर कितना आ गया 12, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसके जो और आगे की प्रॉब्लम आप लोग स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x का मान क्या ज्ञात करना है, या -2/7 x -7/2 किसमें जीपी में है। ये कह रहा है अगर जीपी में तो x का मान निकालना है, ओके। जीपी में है तो x का मान निकालना है, तो जीपी में है x का मान निकालना मतलब इनका जो r होना चाहिए बराबर होना चाहिए कि नहीं, या कहेंगे अगर हमने कंडीशन था a b c अगर जीपी में है तो क्या होता था b² बराबर ac, ठीक होता है b² बराबर ac। तो यहाँ पे क्या कहेंगे x² बराबर -2/7 इंटू -7/2, या x² बराबर किसके आ जाएगा 1 के, x बराबर क्या आ जाएगा +-1, ठीक। x बराबर कितना आ गया +-, ओह शिट 7/2 -7/2, क्वेश्चन गड़बड़ है क्या। क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हाँ +-1, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर है जो सीरीज दिया गया है, इसमें कह रहा है 20 पदों का योगफल निकालना है ना। तो ये पहला 0, 0.15, 0.015, 0.0015 डॉट डॉट कहाँ तक 20 पदों तक। तो a बराबर कितना आ गया 0.15, r बराबर कितना आ जाएगा 0.015/15, तो दशमलव बताएंगे तो एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 0.1, और n बराबर कितना हो गया 20। एन बराबर सूत्र आपको याद होगा a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, इफ r इज लेस देन 1, ये तो होता है ना 1 - r की पावर n -1 अपॉन r, और रखते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा 0.15, ये आ जाएगा 1 - r का वैल्यू कितना है 0.1 की होल पावर 20 अपॉन 1 - 0.1, ये कितना आ गया 0.15, और अपॉन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.9 आ जाएगा, ओके। ये क्या आएगा 1 - 0.1 की होल पावर 20, ठीक। ये दशमलव हटा देते हैं तो 15 कम 15, 15 से 90, मतलब 1/6 1 - 0.1 की होल पावर 20, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। योग का हो गया ये, और क्वेश्चन नंबर 8 भी योग का है, 9 भी योग का है, 10 भी योग का है, सारे योग के हैं। 8 नंबर देखिएगा, ठीक। 8 नंबर है √7 √21, 3√7 के डायरेक्ट n पदों तक। तो a का वैल्यू कितना हुआ √7, r कितना हो जाएगा √21 अपॉन √7, मतलब 7 3 20, मतलब √3 आ जाएगा, ठीक। और Sn बराबर क्या आता है भाई a r की पावर n -1 अपॉन r -1, तो Sn बराबर क्या आ जाएगा, a का वैल्यू कितना है √7 √3 की होल पावर n -1 अपॉन √3 -1, ओके। इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है भाई। चाहे तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करके भी कर सकते हैं, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 + 1 से, क्योंकि आंसर जैसा दिया वैसे ही निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा √7 और √3 + 1, ये हमारा क्या बन जाएगा a + b - c, मतलब 3 - 1 कितना बचा 2, इसके स्थान पे 2 रख दिया, ये आ जाएगा √3 की होल पावर n -1, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इन दोनों से एक को बता देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 बता के आप लोग स्वयं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब डॉट डॉट n पर होता है। तो a का वैल्यू तो 1 हो गया, r बराबर कितना माइनस ए अपन मतलब माइनस ए हो गया। ठीक, एस एन बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, a 1 माइनस आर की पावर n अपन 1 माइनस आर, क्योंकि a इज लेस देन 1 होगा, r इज लेस देन 1, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का तो लेस देन 1 से सीधा होगा, जो भी होगा जाएगा 1 1 माइनस माइनस ए की होल पावर r अपॉन 1 प्लस आर, यही छोड़ दो। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मान ज्ञात करना है हमको, और यहाँ पे एक जनरल सीरीज nth टर्म का पद दिया गया है इस टाइप से, k बराबर 1 to 11 2 प्लस 3 की होल पावर k। ठीक है, चलिए भाई इसका हमको हल निकालना है। ठीक, तो k से 1 रखेंगे 2 प्लस 3, ठीक 2 रखेंगे तो 2 प्लस 3 की 2, ओके ऐसे आएगा, और सब में प्लस लगाते चलिए बीच में, प्लस फिर तीसरा टर्म कितना है, समेशन है 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 8 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 9 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 10 और प्लस 2 प्लस 3 की पावर 11। देखिए भाई एन के बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 11 बार, कितना हो गया, कितना जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 डाटा कितना 11 बार था, है ना। और इधर दूसरा कितना है 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर कितना 11 था। ठीक, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए a बराबर कितना हो गया 3, r का वैल्यू कितना जाएगा 3, है ना, n बराबर कितना हो गया 11, तो सूत्र लगाएंगे क्या जाएगा a r की पावर एस एन बराबर क्या लगाएंगे a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये लगाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, मतलब ये कितना होगा 22, ठीक है, प्लस 3 की पावर 11 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 2, क्या होता है ऐसे छोड़ दो, चाहे एलसीएम लेके और कर सकते हैं इसको। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, क्या दिया गया है 3 पदों जीपी के 3 पदों का योगफल कितना दिया गया है भाई, योगफल दिया गया है 39/10। ठीक, और जीपी के 3 पदों का गुणनफल कितना दिया गया 1। तो कह रहा है सर्वानुपात और पदों को भी ज्ञात करना है। ठीक, चलिए भाई मान लेते हैं, माना जीपी के 3 पद कौन कौन से लेते हैं, ए अपान आर, ए ऑफ ए आर। ठीक, प्रश्नानुसार क्या है भाई ए इंटू ए अपान आर इंटू ए आर, तीनों का गुणा कर दिया किसके बराबर है 1 के, आर से आर खत्म, ए क्यूब बराबर 1, मतलब ए बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब दूसरा प्रश्न क्या है ए बटे आर प्लस ए आर बराबर किसके 39/10 के, तो 1 रखिएगा भाई, ए का वैल्यू 1/r प्लस 1 प्लस आर बराबर 39/10, एलसीएम ले तो 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 39/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर बराबर 39r, ओके, ये आ गया 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, इसके फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 बराबर 0, दो दो को कॉमन लेंगे 5r कॉमन ले, यहाँ से क्या आ जाएगा 2r माइनस 5 और माइनस 2 कॉमन लेंगे 2r माइनस 5 बराबर 0, 5r माइनस 2 और दूसरा कितना आ जाएगा 2r माइनस 5 बराबर 0, r बराबर हो गया 2/5 यहाँ से,
मतलब 5r माइनस 2r 0 निकालेंगे और 2r माइनस 5r 0 निकालेंगे तो r बाई कितना है 5/2। दोनों मान निकाला है r के, ठीक है। अब संख्या निकालनी, r के दो मान मिले 2/5 और 5/2। संख्याएं क्या क्या होंगी यहाँ रखे चल के, इसमें रखो आके, तो क्या आ जाएगा। पहला कितना है इधर लिख दें a/r, a और ar तीनों है। a का मान कितना 1/2/5 रखे, कितना जाएगा 5/2, 1, 2/5। एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरा रखेंगे तो 1 5/2 है, 5/2 1 और 1 इंटू 5/2 मतलब 2/5 1 और 5/2। ये आंसर ही हो गया, ठीक है। दो आंसर यहाँ से निकल के आ गए, ठीक। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 13 पे क्वेश्चन 13 है, कह रहा गुणोत्तर श्रेणी कौन सा 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट डॉट के कितने पदों की आवश्यकता है कि योग कितना हो जाए 120। तो यार देखिए प्रथम पद कितना है, r का वैल्यू कितना है 3 होगा ना, 3 का स्क्वायर बटे 3 मतलब कितना आ जाएगा 3। n कितना हो हमें ज्ञात करना है और sn बराबर कितना दिया 120। योग कितना हो जाना चाहिए 120 आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो sn बराबर सूत्र क्या होता है a r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे r का मान ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, ठीक। तो 120 बराबर a का वैल्यू 3 की पावर n माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, 3 से काट दें 3 4 12 40, यहाँ पे एक 2 बचेगा और 2 का इसको घटाओगे तो 2 बचेगा, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 80, ओके। तो बराबर 3 की पावर n माइनस 1 मतलब 81, इसको देता है 3 की पावर n। तो 3 त्रिका 9 से 27 से 81, क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर n, n बराबर कितना आ जाएगा, कितने पद होने चाहिए 4, ठीक है। तो इस प्रकार से ही हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। नंबर है कितने क्वेश्चन भाई, एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है लगभग 32 है और 3 वीडियोस में जाएगा ये तो भाई, ओके। आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। कह रहा किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पदों का योग कितना दिया गया है 16, अगले 3 पदों का योग कितना दिया 128। प्रथम पद सर्वानुपात और n का मान निकालना। तो मान लेते हैं वही माना जीपी के पद क्या क्या हो जाएंगे a ar स्क्वायर ar क्यूब है 6 ही है ar की पावर 4 ar की पावर 5। प्रथम पद a सर्वानुपात r, ठीक है। तो आ जाएगा। तो प्रश्न आंसर देखो पहले क्या है, प्रथम 3 पद a ar इसका इन तीनों का योग कितना है 16, एक कॉमन ले लें। फिर क्या अगले 3 पद ar क्यूब ar की पावर 4 ar की पावर 5, इन सब का योग कितना है 128। तो ए आर क्यूब कॉमन ले तो 1 प्लस आर स्क्वायर किसके बराबर है 128। समीकरण नंबर 2। यहाँ तो कोई दिक्कत, समीकरण 2 में क्या करते हैं 1 का भाग देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 128 अपान 16, और इधर कितना आ जाएगा a 1 प्लस आर स्क्वायर, ये कट हो गया, a से a खत्म और 16 8 128 होता है, ठीक है। a क्यूब का मान कितना आ गया 8, यहाँ से a बराबर कितना आ गया भाई a का मान 2 निकल आया, ठीक।
ए का मान 2 हम लोग क्या करते हैं, किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो जो सॉरी आर का मान आर का मान कितना निकला है, तो और इसको पुट करते हैं एक नंबर में, किसमें, 1 नंबर में। तो क्या आ जाएगा, ए 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर किसके था, 16 का। क्या आ जाएगा, ए 1 प्लस 2 स्क्वायर बराबर 16, ए 1 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 16, मतलब 7 इंटू 16, ये बराबर कितना आ जाएगा, 16/7। ए का मान कितना आ गया, 16/7। ठीक है, और क्या निकालना है, कह रहा है सर्वानुपात और प्रथम पद और निकाला है। अब इसने क्या कहा, n पदों का योगफल भी निकालना है। तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। तो ए का मान 16/7, आर का मान 2 की पावर n माइनस 1/2 माइनस 1, मतलब 16/7 2 की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। इस प्रकार से ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और बाकी के इसमें 32 क्वेश्चन है। तो आपको अभी 2 वीडियोज और मिलेंगी गुणोत्तर श्रेणी की, जिसमें आपको गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी के। ओके, थैंक यू। आप हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।